हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 12वीं के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को गणित के उन प्रश्नों को दिखाने वाला हूँ जो वार्षिक पेपर में आने वाले हैं। तो अध्याय वाइज मैं बताऊँगा, इनको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको अध्याय 1 में बताऊँगा जो 4 नंबर और 5 नंबर का है, सिर्फ उसी प्रश्नों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो संबंध एवं फलन वाला जो अध्याय है ना, यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न आएगा। तो कौन कौन से पढ़ के जाना है, तो देखो ये जो तीसरा है इसको पढ़ के जाना है। ये आपको आसानी से परीक्षा बोर्ड परीक्षा साल में मिल जाएगा। तो परीक्षा बोर्ड में तो इसी क्रम में मिलेगा, तो इसको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर 4 छोड़ दो, 5 6 छोड़ दो, सीधा 7वां में आ जाओ। 7वां के बाद 8वां छोड़ दो, 9वां को देखना है, ये वाला प्रश्न। इसके बाद ये 10वां प्रश्न पढ़ना है। फिर ये 11वां, यहाँ पे 12वां और ये 13वां। 14वां प्रश्न भी है, 15वां भी है, 16वां 17 छोड़ दो, 18वां 19वां, 20वां 21वां 22वां, सीधा 24वां में आ जाओ। 25वां छोड़ दो, 26वां और ये रहा 27वां। इतने प्रश्नों को आपको देखना है, ठीक है। अब अगले अध्याय पे चलते हैं। अगला अध्याय जो है वो अध्याय 4 है, सारणिक ना। तो सारणिक वाले अध्याय में आते हैं। ये सारणिक वाले अध्याय, यहाँ से भी 5 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो 5 नंबर के प्रश्न में कौन कौन से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे टिक लगा दिया हूँ। ये वाला प्रश्न देखना है, दीर्घोत्तरी का दूसरा है ना, दीर्घोत्तरी का खंड 2 का दूसरा। फिर ये तीसरा प्रश्न, तीसरा। चौथा छोड़ दो, सीधा आ जाओ 5वां में, ये 5वां प्रश्न। 6वां प्रश्न, 7वां छोड़ दो, आ जाओ 8वां में, ठीक है। ये 8वां पढ़ना है। 9वां छोड़ दो, 10वां, हाँ ये 10वां प्रश्न, इसको देखना है। फिर ये 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न, 13वां प्रश्न, 14वां छोड़ दो, 15वां छोड़ दो, 16वां भी छोड़ दो, हाँ सीधा यहाँ पे 17वां को देखना है। और ये जो 3 प्रश्न है मुझे मिला नहीं, ठीक है, देख लो। ये तीनों प्रश्न मुझे मिला नहीं, जिनके पास भी होगा इसको देखना ही है, ठीक है। अब अगले अध्याय को देखते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता वाला है ना। तो सांतत्य एवं अवकलनीयता, तो हाँ यही से है 4 नंबर के प्रश्न। तो 4 नंबर के प्रश्न में कौन कौन से देखने को मिल सकता है, चलो टिक लगा लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे भी प्रश्न हैं, है ना। तो छोटे छोटे को नहीं बताऊंगा अभी मैं, छोटे को तलाक से बताऊंगा, सिर्फ बड़ा प्रश्न बता देता हूँ। ठीक है, बड़े प्रश्न में एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है। 9वां प्रश्न बड़े प्रश्न में ये है, और बड़े प्रश्न में और कहाँ है, हाँ ये भी आ जाएगा 4 नंबर में। और कुछ छूटा है क्या, हाँ ये भी छूटा, देखो यहाँ पे 7वां। देखो छोड़ना नहीं है, मैं भूल जाता हूँ कई प्रश्नों को टिक लगाना। एक मिनट, बड़े प्रश्नों को मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, और है क्या, हाँ ठीक है। शुरू से देखते हैं, यहाँ से देखो दीर्घोत्तरी खंड 1 में है ना। तो यहाँ से ये वाला प्रश्न है, ये हो गया। ये टिक नहीं लग पाया है तो ये बता देता हूँ, ठीक है। तीसरा, चौथा, हाँ इसके बाद ये चौथा, 5वां छोड़ दो, 6वां छोड़ दो, 7वां छोड़ दो, सीधा आ जाओ 8वां में, 8वां और 9वां छोड़ दो, 10वां देखना है। फिर ये 11वां, मतलब ये तीसरा है समझो। फिर ये चौथा, ये 5वां, 6वां, ठीक है। अब देख रहे हैं सही से। 7वां, ये 8वां, ठीक नहीं लगा है ना, फिर भी पढ़ना है। 9वां छोड़ सकते हो, 9वां को। 10वां, 11वां, 12वां, ये 12वां, इसको देखना है। 13वां को देखना है,
14वां छोड़ दो, 15वां छोड़ दो, 16वां छोड़ दो, सीधा आ जाओ, ये 15वां में आ जाओ। ठीक है, ये और ये 16वां है, 16वां। 17वां को पढ़ना है, 18वां छोड़ दो, 19वां पढ़ना है। फिर ये 25वां, 26वां, 27वां, 29वां और ये 30वां। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। 31वां, 32वां, ये 33वां प्रश्न और ये 34वां। ठीक है, 34वां, फिर 37वां, 38वां। बस इतना देखना है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बताए हैं ना, तो कम से कम 15-20 प्रश्न बताए हैं, सबको देखना है। ठीक है, सब 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। अवकलज के अनुप्रयोग वाले अध्याय को देखते हैं अब। यहाँ से भी 4 नंबर के प्रश्न हैं। तो 4 नंबर के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, चलो देखो। यहाँ से देखो, ये हो गया आपका दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न। इसके बाद सीधा तीसरा प्रश्न। ठीक है, ये सन 25 में आ गया तो ये नहीं आएगा, इसको छोड़ सकते हो। फिर ये चौथा प्रश्न, 5वां, 6वां छोड़ दो, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, छोड़ दो उसको, 15वां। ठीक है, इसके बाद है ये 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां। फिर डायरेक्ट आ जाओ ये 27वां में, ये 28वां। और ये जो 3 प्रश्न है मुझे मिला नहीं। ठीक है, अगर मिल जाएगा तो इसको देखना है आप लोगों को। ठीक, ये भी हो गया। अब आते हैं अध्याय 8 में। अध्याय समाकलनों के अनुप्रयोग है ना। तो समाकलनों के अनुप्रयोग वाले अध्याय में आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न इस अध्याय से आने वाले हैं। तो 5 नंबर के प्रश्न में देखो, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इनको पढ़ना ही है। 5वां है, 6वां है, 7वां है। देखो ये सन 2025 में है, छोड़ देना। ठीक है, 7वां छोड़ दो, 8वां छोड़ दो, 9वां छोड़ दो, सीधा आ जाओ 10वां में, 11वां भी छोड़ दो, 12वां छोड़ दो, 13वां, हाँ 13वां है, और 14वां छोड़ दो, 15वां छोड़ दो, सीधा 16वां देखना है, 17वां और ये 18वां और ये 19वां। ठीक है, इतने प्रश्नों को देखना है। इसमें 4-5 प्रश्न बस मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बाकी प्रश्न जो है वो आपको देखना ही है। गणित है, इसमें थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 5-5 नंबर के 4 प्रश्न आने वाले तो 20 नंबर का हो गया, और 4-4 नंबर के 3 प्रश्न आने, 4 × 12 तो 20, और सीधा 12 कितना होगा, 32 नंबर। तो 32 नंबर के प्रश्नों को आप नहीं छोड़ सकते, है ना। और ये आसानी से मिलने वाला अंक है, बड़े प्रश्न में बहुत जल्दी अंक मिलता है। अब अगला देखते हैं। अगला जो अध्याय है ये है अध्याय 13, 5 नंबर का। एक अध्याय ना ग्लिच है, इसमें अध्याय 13 ही शायद ग्लिच है। ठीक है, अध्याय 13 ग्लिच वाला अध्याय है। अध्याय 13 नहीं, अध्याय 11 नहीं, अध्याय 11 है। एक अध्याय जो है ना ग्लिच तो है। चलो शुरू करते हैं। कहाँ
कहाँ गया? बड़े प्रश्न शुरू से शुरू है क्या? छोड़ो यहाँ को, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से देखो, दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न, ठीक है। और ये सब एक ही है क्या? ये वाला, ठीक है, ये है। इसमें सिर्फ 3 टाइप के प्रश्न हैं, तो 3 टाइप के प्रश्न में एग्जाम में आने वाले। 1 मिनट में शुरू से देख लेता हूँ इस अध्याय को। हाँ ठीक है, ये जो चौथा प्रश्न ये है 5 नंबर का, और ये 5 नंबर का नहीं है, छोटा है, पर दोनों 2 मिला के आ जाएगा 5 नंबर में। फिर ये प्रश्न, फिर ये वाला, फिर ये वाला। नहीं, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ ना, ये प्रश्न नहीं है, ये सब 3-3 का है। छोड़ दो, 3-3 वाला तो मैं पहले टिक करा दिया हूँ। हमें सिर्फ 5-5 का देखना है। तो यहीं से शुरू करेंगे। दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, 6वां छोड़ दो, सीधा 7वां में आ जाओ। फिर 8वां को देखना है, ये 9वां प्रश्न और ये 10वां प्रश्न, ये 11वां, ठीक है, 11वां, और ये 12वां प्रश्न। ये दोनों प्रश्न मुझे मिला नहीं, अगर मिल जाएगा तो इनको देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 11वां हो गया, 12वां ना, 12वां में तो नहीं है, सीधा आ जाते हैं अंतिम अध्याय में, तो मतलब 13वां जो अध्याय है उससे आ जाते हैं। चलो 13वां अध्याय में मैंने टिक तो लगाया है। ये वाला प्रश्न, ठीक है, एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये है, फिर ये ए है, ये है, ठीक है, ये भी है और ये भी है। फिर ये वाला प्रश्न है, ये वाला है। एक मिनट, मैं यहाँ पे 3-3 नंबर के प्रश्न क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। ये अध्याय 13 में 3-3 का छोड़ दो, ठीक है। सीधा बड़े प्रश्नों पे चलते हैं, क्योंकि 4 नंबर और 5 नंबर में बताऊंगा बस अभी, इसमें 3-3 का बाद में बताऊंगा। तो ये है आपका 12वां प्रश्न और ये 11वां, हाँ 11वां, ये 12वां, फिर ये 13वां, 14वां, 15वां, 16वां छोड़ दो, 17, 18वां भी छोड़ दो। फिर दीर्घोत्तरी का ये पहला, दीर्घोत्तरी दूसरा, तीसरा ये सन में है, छोड़ दो इसको, और ये सीधा चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 12वां, ठीक है, ये 14वां, 17वां, बस इतना ही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न बताया था। 4 नंबर और 5 नंबर के जो प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, उन सभी को मैंने बता दिया है। अब आपका 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर का बचा है, जिसे मैं आपको किसी वीडियो में देते रहूँगा।